नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां गलत तरीके से टेंडर देने के मामले में बाबू को निलंबित कर दिया गया है। जनप्रतिनिधि के चहते की फॉर्म को गलत तरीके से दिया गया था नलकूप संचालन का ठेका। शासन के निर्देश पर टेंडर निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड की गई है फर्म। मैसर्स मनोज कुमार पूरे मामले में जलकल विभाग के बाबू जेपी बघेल को किया गया निलंबित। नगर निगम के नलकूपों व अन्य बड़े कार्यों का संचालन कर रही है फर्म मैसर्स मनोज कुमार डाली गई काली सूची में। अधिकारियों की मिलीभगत से फर्म अपात्र होते हुए भी गलत तरीके से गया था नलकूप संचालन का ठेका। तत्कालीन नगर आयुक्त महाप्रबंधक जलकल और संबंधित अन्य अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से हुआ खेल। फर्म का लगाना था हैसियत प्रमाण पत्र, नियम विरुद्ध व्यक्ति विशेष का हैसियत प्रमाण पत्र लगा कर दिया था ठेका। ठेकेदार ने अनुपयोगी पड़े नलकूपों का भी ऑपरेटर की तैनाती दिखाकर निकाला गया लाखों रुपए का सरकारी धन। नवीनीकरण और भुगतान करने वालों की फंसी गर्दन। तत्कालीन कई नगर आयुक्त, महाप्रबंधक जलकल समेत अन्य अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार जांच में पाए दोषी। सर, नगर निगम में एक प्रकरण आया है मैसर्स मनोज कुमार एंड सन्स का, जिन पर नलकूप की जिम्मेदारी थी। तो ब्लैक लिस्टेड में मामला आया, किस तरह का मामला रहा और किस तरीके से रहा? 2017 के अंदर तत्कालीन महापौर द्वारा कुछ विषयों पे जांच करने की मांग की गई थी। उसमें कुछ जो कमियां थी, उसी आलोक में तत्कालीन जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जांच की गई थी। उस जांच के अंदर जो कंपनी है उसको कुछ प्रमाण पत्र को लेके उनको दोषी पाया गया था। उसी क्रम में शासन के द्वारा ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की गई। तो सर, इसमें जैसे कुछ इस तरीके से आया, जैसे जो भी उन्होंने किया है उसमें राजस्व की भी हानि हुई, तो कोई रिकवरी का भी कुछ उसमें जो तत्कालीन जो अधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी हैं जिनके द्वारा जो टेंडर है उसमें जो भी वित्तीय अनियमितता यदि कुछ हुई होगी, तो उस क्रम में इसकी एक जांच कमेटी हमने गठित की है कि राजस्व की कुछ हानि हुई होगी तो उसमें वसूली के आदेश दिए। वसूली का अच्छा, तत्कालीन नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं जांच में। तो क्या पूरा प्रकरण है और किस तरीके से रिकवरी की जाएगी? देखिए, 2017 का ये प्रकरण है। उस टाइम उसके बाद जो कोविड का भी टाइम रहा, तो कुछ जो टेंडर है वो जो बढ़ा, उसमें जो भी कुछ मतलब वित्तीय अनियमितता यदि कुछ हुई होगी उसकी जांच कराने के लिए हमने एक टीम गठित की है। यदि वित्तीय अनियमितता पाई जाएगी तो उसमें वसूली कार्रवाई की। अच्छा सर, जो नलकूपों पर जो भी ऑपरेटर काम करते थे, तो उसमें भी कोई जांच का विषय रखा जाएगा कि ऑपरेटर वो जेन्युइन वहाँ है भी है या सीधे? जांच जो है तत्कालीन आयुक्त द्वारा की गई है। ऑपरेटर का उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है जी। और उसमें इस तरह की कोई कमी भी नहीं पाई है। जांच रिपोर्ट मैंने देखी है, ऑपरेटर के संबंध कोई नहीं है उसमें। मात्र जो टेंडर प्रक्रिया है उसी को लेके उसमें कमियां पाई गई थी, उसी पे कार्रवाई। अच्छा, कोई बाबू सस्पेंड किया गया है इसमें प्रकरण में? जी, यहाँ पे जो तत्कालीन जो बाबू थे जो इसको देख रहे थे, उनको भी दोषी माना गया, उसको उन पे निलंबन क्या नाम की गई है। उनका नाम जयप्रकाश बघेल है। पूरा मामला ये है कि 2018-17 में टेंडर हुआ था, तो उसमें फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन है और हैसियत एक आदमी के नाम है, जबकि हैसियत फर्म के नाम होनी चाहिए। इसी आधार पे 2021-22 में उसकी जांच बैठी 2021 में, और उसी के आधार पे शासन ने ये मानते हुए कि ये हैसियत फर्म के नाम न हो करके एक आदमी के नाम है, उसी आधार पे उसको कैंसिल करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अच्छा, वित्तीय अनियमितता भी इसमें सामने आई है। किस तरीके की वित्तीय अनियमितता? अब वित्तीय अनियमितता तो अब कोई ऐसी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि जो भी काम हुए प्रोसीजर से ही हुए हैं। तो पुराने जो नगर आयुक्त वगैरह थे, सारी फाइलें पढ़ करके ही किए थे, और जिस आधार पे उन्होंने कुछ प्रतिशत बढ़ा करके दिया था टेंडर, तो उसमें नेगोशिएशन करके उसको दिया गया है। वित्तीय अनियमितता कोई ऐसी समझ में नहीं आ रही है। बस ये है कि उसके हिसाब से ये लग रहा है, शासन के हिसाब से, कि ये गलत निर्णय लिया गया है इस पे। अच्छा, शासन ने नियम विरुद्ध पाया है। उनका कहना ये है कि ये टेंडर होना ही नहीं चाहिए था, इसको काम नहीं दिया जाना चाहिए था। तो इसमें कहाँ का किस को दोषी? अब इसमें पुराने जो नगर आयुक्त या उस समय के जो लोग यहाँ अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने उस फाइल को बढ़ाया है आगे, जेईई
जीएम, नगर आयुक्त ने सैंक्शन दिया है, मेयर के भी दस्तखत हैं उसमें, तो सबको दोषी माना है कि इन सब लोगों ने गलती की है। नियम को पढ़ करके इन्होंने तकनीकी निविदा नहीं खोली थी, ये गड़बड़ी पाई गई है इसमें। अच्छा, आगरा कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन अधिकारियों के नाम खोले गए हैं जो दोषी पाए गए? नाम तो नहीं खोले गए हैं, उसमें तत्कालीन नगर आयुक्त, मेयर और उस समय के जो भी अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं उन नाम नहीं खोला गया है उसमें। अच्छा, अगर ये कंपनी हाई कोर्ट जाती है तो क्या तैयारियां हैं नगर निगम की? अब हाई कोर्ट जाएगी तो कोई ना कोई नोटिस आएगा ही, उस नोटिस के आधार पर तैयारी की जाएगी, नोटिस को अ, वो करने के लिए, निरस्त कराने के लिए। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।